हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026 के तहत वेरियस पोस्ट निकाली है, जिसके अंतर्गत 216 खाली पदों को भरा जाएगा। पोस्ट के नाम है असिस्टेंट मैनेजर, पटवारी, बुक बाइंडर, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट और भी अन्य पोस्ट है जो कि आप यहां से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट, फोटो या सिग्नेचर आपको कितने केबी में और किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026 के तहत 216 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर आप पोस्ट के नाम चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की, रेडियोग्राफर की, रिपोर्टर, कातिब, पटवारी, जूनियर लॉ ऑफिसर और भी अन्य पोस्ट है जो कि आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ आप चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इस भर्ती के लिए आप 27 फरवरी 2026 से 28 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएट डिग्री धारक, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा आपकी 18 से 27, 30, 32 साल पोस्ट वाइज रखी गई है। ये भी आप ऑफिशियल नोटिस से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितनी आयु सीमा रखी गई है। अनरिजर्व OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। सभी डिटेल्स आप यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने DSSB का ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको क्लिक टू साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने साइन इन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है, अपना 10वीं का पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए साइन इन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइड, अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसे री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके री एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है 10वीं क्लास का, ये भी आपको 2 बार सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जेंडर भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपकी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको देना है, उसे भी आपको 2 बार एंटर करना होगा।
फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम भी 2 बार एंटर कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोस्टली यहाँ पर आपको सभी चीज़ें 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कोई अन्य आईडी आप सिलेक्ट करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी का नंबर देना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको री एंटर करना है। उस पर जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ जो होगा वो 15 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और उनकी हाइट यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं तो 300x200 पिक्सल विड्थ और हाइट होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के लिए 200x300 विड्थ हाइट होनी चाहिए। और पासपोर्ट के लिए 450x300 विड्थ हाइट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर गाइड आपका 0 से 9 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अंडरटेकिंग के इस ऑप्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है 10वीं का और पासिंग ईयर है 10वीं का। तो यहाँ पर आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और यहाँ पर गाइड अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइड आपको यहाँ पर क्लिक टू साइन इन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने साइन इन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। 10वीं क्लास आपने कब पास आउट की है वो आपको सिलेक्ट करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अब आपको DSSB एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026 भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर करंट में DSSB के पोर्टल पर जितनी भी भर्तियाँ चल रही हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर DSSB एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026 की लास्ट डेट 28 मार्च 2026 है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको अप्लाई नाउ का लिंक दिया गया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल, कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर गाइड अब आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को ओके कर देंगे। इफ़ सेम चेक, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर।
फिर आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आप एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अपनी इशूइंग स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, किस अथॉरिटी ने इशू कराया है वो डेजिग्नेशन यहाँ पर आप देंगे, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर कानूनगो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो इनमें आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो इनको ऐसे ही आप रहने देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी बोर्ड या एजेंसी के एग्जाम में बैठने से रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका जो फोटो होगा वो यहाँ पर 5x7 इंचज होना चाहिए हाइट और विड्थ। यहाँ पर पिक्सल में अगर बात करें तो आपके फोटो की जो विड्थ है वो 480 पिक्सल, हाइट 672 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पर 300 KB से कम इसका साइज होना चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पर एक वाइट पेपर पर डार्क पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। विड्थ उनकी 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल होनी चाहिए, 40 KB से कम फाइल का साइज होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट थंब इंप्रेशन। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। इनकी जो विड्थ है वो 110 पिक्सल और हाइट 140 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपके थंब इंप्रेशन होने चाहिए, 40 KB से कम इनकी फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर थंब इंप्रेशन अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके इन डॉक्यूमेंट्स का कोई भी साइज कम या ज़्यादा है दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उनका साइज, तो आप उन्हें यहाँ पर दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें और दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके उसे वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड करें। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की होगी, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026 के अंतर्गत जो पोस्ट हैं उनमें आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन शो कर दी जाएगी। गाइज हम यहाँ पर आपको पटवारी की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा, बस क्वालिफिकेशन में चेंज होगा। पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन देनी होगी, बाकी सब चीज़ सेम ऐसे ही भरी जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन शो कर दी गई है। पटवारी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बस इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। पटवारी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको उर्दू और हिंदी लैंग्वेज की। तो यहाँ पर ऐसे ही आप अन्य पोस्ट के लिए भी अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जूनियर लॉ ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास रेगुलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंतर्गत। यहाँ से आप पर्टिकुलर पोस्ट की क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो बस यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर अगर आप पटवारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले, या फिर आप किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो सेम ऐसे ही आप यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी डिसिप्लिन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे किस में आपकी एक क्वालिफिकेशन है। फिर यहाँ पर आपको बता रहा है कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं। अपनी परसेंटेज मार्क्स की आप यहाँ पर एंटर करेंगे। किस स्टेट से आपने डिग्री पास आउट की है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासिंग मंथ और ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको इंसर्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये डिटेल यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है। इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी। अब गाइज आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी इस क्वालिफिकेशन की डिटेल को आपको सेव कर देना है।
और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी है और आपको वर्किंग नॉलेज है उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी ये डिटेल भी आपको सेव कर देनी है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इन ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइज आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको इस सेकंड चेकबॉक्स को भी ओके करना है और फिर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। और अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो गाइस यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। आप स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे जिस पोस्ट के लिए आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया है और फिर गाइज आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने यहाँ पर ये मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आप पोस्ट सेलेक्ट करें, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है आप वो पोस्ट सेलेक्ट करें और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप DSSB 2/2026 एडवर्टाइजमेंट नंबर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।